नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आपका स्वागत करती हूं देवी पूजक टाइम्स लाइव टीवी न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्री, जाने अब ठाकरे और शिंदे के पास क्या है विकल्प। चुनाव आयोग ने शनिवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुटों को अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। मूल शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण है, जिस पर दोनों गुट दावा कर रहे हैं। आयोग ने एक अंतरिम आदेश में संगठन पर नियंत्रण के लिए दावा कर रहे दोनों प्रतिद्वंदी गुटों से अपने अपने गुट के लिए सोमवार यानी 10 अक्टूबर तक तीन नामों के विकल्प और साथ ही नए चुनाव चिन्ह का सुझाव देने के लिए कहा है। आयोग प्रस्तुत विकल्पों में से दोनों गुटों को नाम और चिन्ह आवंटित कर सकता है। अब सवाल खड़ा होता है कि एकनाथ शिंदे और ठाकरे कौन सा नया चिन्ह चुनेगा। शिंदे गुट की दशहरा रैली में स्टेज पर तलवार रखी गई थी। तलवार पूजा से ही रैली शुरू हुई थी। शिवसेना विधायक ने सीएम शिंदे को 12 फुट की चांदी की तलवार भेंट भी की थी। अगर सांकेतिक रूप से ये माने कि शिंदे गुट तलवार चिन्ह लेने की कोशिश करेगा, तो जवाब ये है कि चुनाव आयोग की लिस्ट में जितने चुनाव चिन्ह हैं, उनमें तलवार नहीं है। आज उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो उद्धव के करीबी मिलिंद नार्वेकर ने आज एक ट्वीट किया, जिसमें एक बाघ का फोटो डालकर कैप्शन में लिखा है, आमन चिन्ह श्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे। यहाँ भी सवाल जस का तस बना हुआ है कि चुनाव आयोग जिन 3 चुनाव चिन्हों में से एक विकल्प को चुनने का विकल्प देगा, उस लिस्ट में बाघ का चुनाव चिन्ह भी नहीं है। थोड़ा पीछे जाएं तो पाएंगे कि ठाकरे की दशहरा रैली में गदा का जिक्र काफी हुआ। इससे पहले जब राज्य में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, तब उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि उनके पास सिर्फ शिवसेना का धनुष बाण ही नहीं, हनुमान जी की गदा भी है। इसे अगर हम नए चुनाव चिन्ह की चॉइस का संकेत समझें, ये भी इलेक्शन कमीशन के चुनाव चिन्हों की सूची में नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि दोनों पार्टियां कौन सा चुनाव चिन्ह लेना चाहेंगी। पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह दोनों का ही इस्तेमाल अब न शिंदे गुट कर पाएगा और न ही ठाकरे गुट। इस पर आज शरद पवार ने कहा है कि जब कांग्रेस टूटी थी तो इंदिरा गांधी वाले गुट ने कांग्रेस इंदिरा नाम को चुना था। इसी तरह शिवसेना बाला साहेब ठाकरे नाम का एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ भी पेंच ये है कि दोनों ही गुट ये नाम लेना चाह रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।